परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं दिए हुए समय के लिए। और आज का जो हमारा विषय है वो है विश्वास की प्रार्थना। आज हम विश्वास की प्रार्थना के बारे में थोड़ी देर परमेश्वर का वचन अध्ययन करेंगे। प्रार्थना हर कोई करता है। हम दुनिया के लोगों को देखें, वो भी प्रार्थना करते हैं और प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना में और हमारी प्रार्थना में फर्क है। इसलिए हम जब भी प्रार्थना करें तो हम विश्वास की प्रार्थना करें। और उसके लिए हम परमेश्वर का वचन आज देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 18 आयत से लेकर 22 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 18 आयत से लेकर 22 आयत तक यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक नगर से लौट रहा था, और जब वो लौट रहा था तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि उसे भूख लगी और सड़क के किनारे एक अंजीर के पेड़ को देखकर वह उसके पास गया। यहाँ पर एक पेड़ का जिक्र किया गया है, अंजीर का पेड़। और अंजीर के पेड़ के बारे में ऐसा बताया जाता है, अंजीर का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसमें साल के पूरे 10 महीने फल लगता है। केवल 2 वर्ष ऐसा होता है जिसमें अंजीर के पेड़ के अंदर फल नहीं पाया जाता। और ये समय था कि अंजीर के पेड़ में फल लगने का एक समय था। और यीशु मसीह ये सोचकर उसके पास गया कि उसमें जो है फल लगा होगा। और लिखा है उसके पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगेंगे। जब यीशु मसीह उसके पास गया, कोई फल उस पेड़ पर, अंजीर के पेड़ पर नहीं था। और ये समय था, ये वर्ष था कि वो अंजीर के पेड़ में फल लगे। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि पत्तों को छोड़कर उसमें फल नहीं था। और यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और लिखा है अंजीर का पेड़ तुरंत वहां पर सूख गया, तुरंत यहाँ पर सूख गया। मेरे प्रियो, हम इसको आत्मिक रीति में जब हम देखें, आत्मिक तौर पर जब हम देखें, यहाँ पर जैसे यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास गया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे पास भी आता है। हमारे जीवनों को जांचने के लिए भी वो आता है। उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को रचा तो वहां पर लिखा हुआ, भोर के समय हर रोज परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आता था। और आदम और परमेश्वर वहां पर मिलते थे। लेकिन जब आदम ने पाप कर दिया, और पाप करने के बाद जब परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आया, तो आदम परमेश्वर का शब्द सुनकर छिप गया। और छिपने के बाद हम वहां पर देखते हैं, परमेश्वर ने आदम को आवाज लगाई और आदम ने कहा कि मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया और बारी के पीछे मैं छिप गया। उसके बाद परमेश्वर कहता है, क्या तूने वो फल खा लिया जिसकी आज्ञा मैंने तुझे दी थी कि वो नहीं खाना है? आदम वहां पर अपनी स्त्री के बारे में कहता। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने उन तीनों को श्राप दिया और आदम को भी श्राप दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसके बाद वो श्राप जो है आदम को लग गया। और यहाँ पर जब यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, तो अंजीर का पेड़ भी तुरंत उसी समय सूख गया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में भी फल चाहता है। आज हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम को जान लिया। आज हम प्रार्थना भी करते होंगे, आज हम संगति में भी जाते होंगे, लेकिन अगर हमारे जीवन में फल नहीं है तो हमारे मसीह जीवन का कोई भी फायदा नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ, यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ चेले साथ साथ चलते थे। और अचंभे में पड़कर उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? उनको यकीन नहीं हुआ। वो अचंभा करने लगे कि एकदम से जैसे ही प्रभु ने कहा कि आज के बाद तुझ में फल ना लगे, वो पेड़ उसी समय तुरंत सूख गया। ये देखकर चेले अचंभित हुए।
तो उसके बाद यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, विश्वास रखो और संदेह ना करो। कई बार हम परमेश्वर पर विश्वास तो रखते हैं, लेकिन हम संदेह भी कर जाते हैं। हम प्रभु की बातों पर, प्रार्थना में हम संदेह भी कर जाते हैं। जब हम प्रभु से मिलने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो सोचते हैं मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, क्या पता परमेश्वर मेरी ये प्रार्थना सुने या ना सुने। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। तो केवल यह करो जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये तो एक पेड़ की बात है जो प्रभु कह रहा है। परमेश्वर ने तो उनसे कहा, यदि तुम पहाड़ से कह दोगे कि उखड़ जा, तो वो तुम्हारी बात मानकर उखड़ जाएगा, दूर हट जाएगा। पहाड़ समस्या, पहाड़ जो है समस्या को दर्शाता है, बीमारी को दर्शाता है। वो पहाड़ के समान समस्या, बीमारी जब हमारे जीवन में आती है, अगर हम उस पहाड़ समान बीमारी से, समस्या से कहेंगे कि मेरे जीवन से दूर हो जा, तो वो दूर हो जाएगी। उसके लिए हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी पड़ेगी। और विश्वास की प्रार्थना के बारे में याकूब की पत्री हमें क्या कहती है, याकूब की पत्री में हम जाएंगे और आप सब जो है याकूब की पत्री हम निकालेंगे और याकूब की पत्री से हम देखेंगे कि याकूब की पत्री में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि 1 अध्याय और उसकी 6 आयत में, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो। जो वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करो और संदेह मत करो, और वही याकूब यहाँ पर कहता है कि विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र की लहर के समान है, जो हवा में बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना भी विश्वास की प्रार्थना होनी चाहिए। विश्वास के साथ हमें प्रभु के सम्मुख आना चाहिए। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं एक 12 बरस से लहू बहती स्त्री के बारे में, जो 12 बरस से एक रोग से पीड़ित थी और उसको एक अशुद्ध बीमारी उसके शरीर में जो है कंटिन्यू बनी रहती थी। और जब वो प्रभु के पास गई और उसने विश्वास के साथ उसके प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, तो प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ निकली और वो उसी घड़ी चंगी हो गई। तो प्रभु ने वहां पर कहा कि किसने मुझे छुआ। चेलों ने कहा कि प्रभु इतनी बड़ी भीड़ है, तुझ पर गिर पड़ती है, हमें नहीं पता कि किसने तुझे छुआ। लेकिन प्रभु ने वहां पर कहा, नहीं, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है और मुझ में से सामर्थ्य निकली है। और जब वो छिप नहीं सकी तो यीशु मसीह के पास कांपती हुई आई, रोती हुई आई और घुटनों के बल बैठकर कहने लगी कि प्रभु मैंने तुझे छुआ है। तो प्रभु ने वहां पर कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हम प्रार्थना तो करते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हम विश्वास की प्रार्थना नहीं कर पाते। कई बार हम संदेह कर जाते हैं। आज इस संदेश के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी प्रार्थना करें, विश्वास की प्रार्थना करें। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हम बड़े बड़े काम अपने जीवन में होते हुए देख सकते हैं। और प्रभु का वचन यहाँ पर 22 आयत में कहता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। अगर हमें प्रभु से कुछ पाना है तो विश्वास के साथ हमें प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रार्थना हमारे जीवन में जरूरी है और हमें विश्वास की प्रार्थना करनी है। अगर आज तक हमारी प्रार्थना में विश्वास नहीं है तो आज प्रभु से कहे, प्रभु मेरी प्रार्थना में भी विश्वास उत्पन्न कर, मैं भी विश्वास के साथ तेरे सम्मुख आना चाहता हूँ। तो परमेश्वर जो है हमें हमारे विश्वास को बढ़ाएगा और जो है हमारी प्रार्थना मजबूत करेगा। एक बार प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपने बेटे को जिसको मृगी पड़ती थी यीशु के चेलों के पास लेकर आया। चेलों ने प्रार्थना की लेकिन उसे ठीक नहीं कर पाए। जब यीशु मसीह आया तो उसके पिता ने यीशु मसीह से कहा कि मैं तेरे चेलों के पास अपने बेटे को लेकर आया था, लेकिन वो उसे चंगा नहीं कर पाए।
यीशु मसीह ने उनको उलाहना देते हुए, चेलों को उलाहना देते हुए कहा, कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा। और उसके बाद यीशु मसीह ने उस लड़के को चंगा कर दिया। और जब यीशु मसीह एकांत अंदर आया तो एकांत में चेलों ने उससे पूछा कि प्रभु, हम उसे चंगा क्यों नहीं कर पाए? तो यीशु मसीह ने कहा, अपने अविश्वास के कारण। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में विश्वास है और विश्वास की प्रार्थना है तो हम यीशु मसीह के नाम में बड़े बड़े काम कर सकते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद आज के संदेश के लिए। मैं आप लोगों के लिए सब प्रार्थना करना चाहूँ। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ। आज प्रभु जी, हमने प्रभु विश्वास की प्रार्थना के बारे में प्रभु जी हालेलुया हालेलुया प्रभु जी सीखा। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सब के अंदर यदि विश्वास की प्रार्थना की घटी है तो प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं उनके अंदर प्रभु जी विश्वास उत्पन्न कर। प्रभु जी उनकी प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना हो जाए। पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद। आपने विनती सुनी उसके लिए प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मानते सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आप लोग भी प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की।